दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि बहुत ही मुश्किल के साथ मैं अपने जज्बात पर काबू कर पाया था। अब आगे मुझे मन कर रहा था कि उस लड़की से सारी रात प्यार करूं। उस लड़की की खुशबू मेरे होशो हवास उड़ाने के लिए काफ़ी थे। काश इस अप्सरा सी खूबसूरत लड़की को मैं अपना बना सकूं। अब मेरे दिमाग में कुछ और नहीं था, बस यही लड़की घूम रही थी। काम करने के बहाने से मैं उसे बार बार छू रहा था। आखिरकार हिम्मत करके मैंने पूछा, तुमने अब तक शादी नहीं किया क्या? उसने नामे से रिलाया। मैंने सोचा, यही सही मौका है। अगर यह लड़की मेरे प्यार में डूब जाए तो शादी के लिए मान जाएगी और मेरी जिंदगी संवर सकती है। ना इस लड़की की जिंदगी के बारे में मैं कुछ जानता था। कहाँ से आई है अजनबी लड़की? आखिर क्या करती है? इससे मुझे कोई खतरा तो नहीं? बिना सोचे समझे ही मैं उस लड़की पर फिदा हो चुका था। मुझे यह लड़की हर हाल में चाहिए थी। खाना बनाकर हम दोनों ने साथ खाया। मैंने कहा, अब सो जाओ, और उसे लेकर सीधे अपने कमरे में आ गया। मैंने कहा, यह मेरा कमरा है, हमें साथ ही सोना पड़ेगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बाकी कमरे मेरे घर वालों के हैं और वहाँ हम सो नहीं सकते। ना जाने क्यों मेरी बात से उसका चेहरा चमक उठा था। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपने हाथों से उसका हाथ थाम लिया था। कहा, तुम कमाल की खूबसूरत हो। मैंने तुमसे हसीन लड़की आज तक नहीं देखी। अब मैं बिल्कुल उसके करीब आ गया था। इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। उस हसीन लड़की को अपना बनाना चाहता था। वह मेरे बिस्तर पर लेटी कि मैं उसके ऊपर टूट पड़ा। लेकिन उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया था। उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब सुबह नींद खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। मुझे तुरंत उस हसीन लड़की का ख्याल आया। मुझे इतना याद था कि मैं उसके ऊपर था और उसे प्यार करने लगा था। लेकिन उसके बाद सब कुछ अंधेरा छा गया था। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगा था कि तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कौन चीख चिल्ला रहा है। तभी ध्यान आया कि यह आवाज़ तो मेरी भाभी की है और शायद मेरी माँ भी इसके साथ चिल्ला रही थी। मेरे भैया भी मेरे नाम लेकर पुकार रहे थे। मेरा सर बहुत भारी हो गया था और आंखों के सामने अभी भी सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। कुछ ही देर में वह तीनों मेरे कमरे में आ गए और कहने लगे, यह सब क्या है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने कहा, भैया क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी है। भैया कहने लगे, घर पर चोरी हुई है। यह सुनकर किसी तरीके से मैं उठकर बैठा और बाथरूम जाकर मुंह में अच्छे से पानी डाला। फिर वापस आकर देखा कि मेरी अलमारी खुली हुई है। जल्दी से मैंने चेक किया तो शादी के लिए मैंने जो पैसे जमा कर रखे थे वह सब गायब थे। जल्दी से मैं बाहर ड्राइंग रूम में आया तो हमारी टीवी भी कहीं गायब थी और बाकी घर का कोई भी सामान मिसिंग नहीं था। मेरी मम्मी और भैया भाभी का कमरा लॉक था और चोर ने दरवाज़ा नहीं तोड़ा था। बस वह 30 लाख ले गए थे और हमारी टीवी उठाकर ले गए थे। मेरे भैया पूछने लगे कि घर पर क्या हुआ था, सब सच सच बताओ। उन्हें सच्चाई बताने में मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी, क्योंकि इस चोरी के पीछे कहीं न कहीं मैं ही जिम्मेदार था। मैंने ही उस लड़की पर भरोसा किया था, उसे अपने घर पर शरण दी थी। हो ना हो इसी लड़की ने सारी चीज़ चुराई होगी, मेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई होगी, तभी मैं बेहोश हो गया। मेरे भैया भाभी मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, भैया मेरी ही गलती है कि मैं चोर को पहचान न सका और उसे घर के अंदर आने दिया। मैंने उन लोगों को सारी कहानी बता दी, पर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आज मेरे हवस की वजह से ही मेरे घर पर इतना बड़ा हादसा हुआ था। एक खूबसूरत अनजान लड़की को यूं मैं अपने घर पर शरण दी थी। शायद उस लड़की को पहले से ही मालूम हो कि कोई घर पर नहीं है और मैं कुंवारा और बिल्कुल अकेला हूँ और लड़की की तलाश कर रहा हूँ। हो सकता है वह गुंडे भी उसके साथ मिले हुए थे। हम पुलिस स्टेशन पहुँच चुके थे और सारी बातें पुलिस को बता दी थी। पुलिस कहने लगे, ऐसा एक ग्रुप काम कर रहा है और भी कई सारे घरों में उन्होंने चोरी की है। पर मैं उस लड़की को तलाश करने लगा था जो यूं अकेलेपन का शिकार मर्दों को फंसाकर चोरी करती थी, क्योंकि मैं दिल ही दिल उस लड़की को चाहने लगा था। उसने मेरे पैसे भी चुराए थे। मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। 6 महीने की तलाश करने के बाद एक रोज़ मुझे वह लड़की मिल गई।
मुझे देखते ही बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें अपना दिल दिया और तुमने उसके बदले में मेरी घर पर चोरी की। अगर तुम चाहती हो कि मैं पुलिस तक तुम्हें लेकर ना जाऊं, तो तुम मुझसे शादी कर लो। वह मेरी तरफ देखने लगी थी, फिर कहा, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। दरअसल हम ऐसे ही लोगों को लूटते हैं, पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो 4 लोग मेरे साथ थे, वह मेरे चचेरे भाई हैं और मुझसे ज़बरदस्ती यह काम करवाते हैं। जब मैंने आपको पहली बार देखा था, तो मैंने आपको पसंद कर लिया था, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे आपके घर पर चोरी करनी पड़ी। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे शादी करके इस मुसीबत से बचा लें। मैंने उस लड़की से शादी कर ली थी। भले ही उसने मुझे एक बार धोखा दिया था, पर फिर मैंने उस पर विश्वास कर लिया था। उसे अपने घर ले आया था और उससे शादी कर ली थी और उस लड़की ने बहुत प्यार से मेरे घर को संवारा था।